तो ये है हमारे पास एक H81 का गीगाबाइट का H81 मदरबोर्ड जो प्रॉब्लम हो गया है। अब ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो चलो हम इसे रिप्लेस करेंगे इस मदरबोर्ड के साथ। देख रहे हो आप? तो चलो फटाफट इसे रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रिप्लेस होगा और इसमें क्या क्या लगेगा। तो ये है EVM कंपनी का H81 JEL मदरबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप चलो तो इंस्टॉल करते हैं, सीधा दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ओल्ड में से जो पार्ट्स हमें यूज़ करने हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो हमने रैम निकाल ली है और ये CPU फ़ैन भी हम बाहर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसे एंटी लॉक होता है ये CPU फ़ैन, और इसे हम बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और इजीली ये निकल जाता है। अब बात आती है प्रोसेसर की, जिसका प्रोसेसर अच्छा है और सिर्फ मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड मोस्टली रिपेयर तो नहीं होता है, क्योंकि रिपेयर से ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। इससे बढ़िया है कि आप नया ले लीजिए, उसमें वारंटी आपको मिल जाएगी। अच्छी ब्रांड का लेंगे तो आपको ज़्यादा दिन की वारंटी मिल जाएगी। ये है एक नया मदरबोर्ड जो EVM कंपनी का है, H81 का मदरबोर्ड है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने बहुत सारे पीसीस इस पर बिल्ड किए हैं और आपने देखा भी होगा बहुत सारे वीडियोज़ हमारे जो इसी कंपनी के मदरबोर्ड पर आते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो हमने इसमें बैक पट्टी और साटा केबल निकाल ली है और ये है हमारा मदरबोर्ड जो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है CPU फ़ैन, CPU का जगह जहाँ पर हम लगाएंगे CPU को। तो यहाँ पर देखिए आपको ये Core i3 का 4th जनरेशन प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस देता है और ऑफिस यूज़ के लिए इससे बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपको इजीली काम करके दे दे। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और नॉर्मली सफरिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए एकदम बढ़िया है। तो ये हमने लगा ली है यहाँ पर CPU पूरा का पूरा फिट हो गया है। अब इस पर हम लगाएंगे हीट सिंक, क्योंकि हीट सिंक लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पर जो ओल्ड हीट सिंक थी वो हमने निकाल दी है साफ़ सुथरा, क्योंकि अभी नया रिबिल्ड कर रहे हैं तो हम इस पर लगा देंगे और बहुत ज़्यादा इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक मिथ है कि लोग बहुत जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा कूल रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस पर बस थोड़ा सा लगाना है और जो हमारा ये CPU फ़ैन रहता है ना, इसे जब हम प्रेस करते हैं इस पर तो ये पूरी तरह से फैल जाता है। इसको जहाँ तक लेना होता है वो ले लेता है, तो इसमें ज़्यादा फैलाने या ज़्यादा बटोरने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम इस CPU फ़ैन को इसी तरह से लगाएंगे ताकि इसका जो फ़ैन का मूवमेंट है और जो फ़ैन की वायर है वो इसके कनेक्टिविटी को एकदम कट टू कट मैच करे, क्योंकि इसके वायर अगर ज़्यादा बड़े रहेंगे तो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, कभी कभी वो CPU फ़ैन में जाकर फंस जाता है। तो बस इसको इतना ही करना रहता है और इसे फटाक से हम फिट कर लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ यार, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, आप विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करेंगे और विंडोज़ इंस्टॉल में पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने बताया है। आगे जब मैं विंडोज़ को इंस्टॉल करूँगा, इस CPU में SSD को इंस्टॉल करूँगा और उसमें बताऊँगा कि आपको पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं और किस में आपको विंडोज़ डालना चाहिए, कौन सा डेटा बैकअप के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पर वो देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये हमारा CPU फ़ैन लग कर पूरा रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर देखिए ये कस्टमर की ही रैम है जो DDR3 कंपनी की DDR3 है और 8 GB रैम है, जो सफिशेंट है इस PC को चलाने के लिए। और इसका कैबिनेट हमने कस्टमर के पास ही छोड़ा है, क्योंकि वो पिकअप करने में थोड़ा सा हैवी लग रहा था और काफ़ी दूर था। तो आपको पता है कि दूर से लाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। और इसमें जो चीज़ें मिली हैं वो हम इस बॉक्स में वापस रख देते हैं, क्योंकि कस्टमर को दिखाना भी है कि भाई नया ही है, पुराना नहीं है। तो ये बैक पट्टी और ये साटा केबल हम बाहर रख देते हैं, उसी में रख देते हैं, ताकि हम जब इसे लेकर जाएंगे असेंबल करने के लिए तो ये हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड ऑलरेडी पूरा सेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से थोड़ा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर M.2 का भी ऑप्शन है, बट कस्टमर ने बोला नहीं M.2 नहीं चाहिए, हमें SATA SSD चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी होती है बट आ जाती है। लेकिन कस्टमर को नहीं पसंद था तो हमने नहीं दिया, उनको हमने SATA SSD ही दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप हो चुका है। ये है हमारे पास EVM कंपनी की 256 GB की SSD, जिसकी वारंटी 5 साल आती है और ये एनफ है। 550 GB का इसका रीड राइट स्पीड है और SSD जिस काम के लिए लगाई जाती है वो परफेक्ट तरीके से काम करती है इस SSD में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमने देखिए यहाँ पर लगा दी है। ये एक छोटे से केबल के साथ हमने इसे अटैच कर दिया है और इसमें हम अभी डालेंगे विंडोज़। अब मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे डाला जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो आपको इस
वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सेटअप लग चुका है और ये चालू हो चुका है। तो चलिए हम विंडोज़ को इंस्टॉल करके दिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पेन ड्राइव है जो हमारी बूटेबल है और इसे हम चलो लगाते हैं USB में। जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जिसमें OS इंस्टॉल हो। OS मतलब ISO फाइल होती है जो हम बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करते हैं और इसे हम लगाते हैं देखिए हमारे एक USB में। तो ये लग जाएगी USB में, हमने लगा दिया है इसे, आपको दिखा देते हैं। ये हमने लगा दिया है और अब हम इसे करेंगे बूट और बूट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। बूट करेंगे F12 दबाएंगे तो ये बूट हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको F12 दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही आ जाता है। अगर आप रीइंस्टॉल कर रहे हैं, रिबिल्ड कर रहे हैं, रीइंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसमें पहले से OS है तो शायद आपको F12 दबाने की ज़रूरत है। सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। हर मदरबोर्ड में अलग अलग होता है, आसूस में अलग होता है, MSI में अलग होता है और गीगाबाइट में अलग होता है। बाकी जो नॉर्मल ब्रांड होते हैं उसमें भी अलग होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपको दिखा देते हैं, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं और ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पर ही आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो धीरे धीरे इसमें बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन हमें लेना है। तो देखिए ये है 256 GB की SSD, 6 GB की SSD। अब इसमें पार्टीशन क्रिएट करना होता है। आप देखिए तो पहले हमने 100 GB का पार्टीशन बनाया, ओके। उसके बाद हम इसे न्यू करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके हो जाएगा। दोनों ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे। तो हमें इंस्टॉल किस में करना है? फर्स्ट वाले में करना है। फर्स्ट वाले में फॉर्मेट करके हम नेक्स्ट कर देंगे और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, हम सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट कर देंगे तो ये विंडोज़ इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो अब ये लगभग 100% लेगा और इस बीच में 10-15 मिनट का आपका समय जाएगा। पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पीसी अच्छा है, हाई लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है तो ये 5 मिनट में भी हो जाता है अभी के पीसीस पे। बट ये पीसी अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये 10 मिनट से पहले ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा भगाता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, उसके बाद आगे के स्टेप को देखते हैं और सेटअप करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमारा हो चुका था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे हमारा प्रोसेस अब चल रहा है। मोस्टली हम विंडोज़ ऐसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बाद में कैबिनेट में इंस्टॉल करने का कोई ये नहीं होता है। तो मैंने देखो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। ये एक्चुअल में हमारा सेटअप है और हम इसे बार बार इसलिए दिखाते हैं कि इसमें दिखाने के लिए यही चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100% होने वाला है और तो ये 100% हो चुका है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंडिया, आएगा वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाता है।
और यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे क्योंकि हमें एडिशनल कीवर्ड नहीं चाहिए। और इसके आगे आपको दिखा देते हैं, ये जस्ट मोमेंट लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। और पीसी की परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट स्लो होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे वो काम करता है ऑपरेटिंग हमारा, वैसे वैसे वो फास्ट और स्लो होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट करके ऑप्शन आ रहा है। और इसी प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 10 से 15 मिनट लगे। यहाँ पर हम यूज़र का नाम लिखेंगे, जो आपका पीसी का नाम देना हो। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है एडमिन, मोस्टली हम एडमिन लिखते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम नो करेंगे क्योंकि हमें एडिशनल कुछ सेटिंग नहीं चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, या तो डिक्लाइन भी कर सकते हो आप, अगर आप में ऑप्शन आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये करता है। एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हम छोड़ देंगे पीसी को, एक बार हमारा और रिस्टार्ट होगा। और ये थोड़ा सा देर इसके जो फीचर्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो सब रन होंगी। रन होने के बाद आपको कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर देख रहा है वो, दिस मिनट टेक सर्वल मिनट, वो जस्ट कुछ देर में आपको रेडी करके आपका विंडोज़ आपके सामने रख देगा। तो यार पीसी तो हमने बहुत सारे बिल्ड किए हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आपको इस पीसी में बताता ही रहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक पीसी के साथ में करना क्या होता है और उससे क्या क्या चीज़ें लगती हैं। अगर आप कमेंट्स करके पूछोगे कि पीसी सारा विंडोज़ वगैरह सेटअप होने के बाद सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे डालते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और मोस्टली सारे के सारे वीडियोज़ में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलती ही रहती है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर पीसी सिर्फ बिल्ड नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों का समाधान करते हैं। और आप अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप नहीं जाना चाहते, आपको लेट हो सकता है रिप्लाई, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप आ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने बिल्ड किए हैं, बहुत सारे सेटिंग्स मैंने बताए हैं कि कैसी क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइसेंस कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट देयर यहाँ पर देखो ऑप्शन आ चुका है और ये पूरा का पूरा पीसी रेडी हो चुका है। अब हमें इसे सिर्फ ड्राइवर और सॉफ्टवेयर डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डेस्कटॉप के आइकॉन होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, थीम्स में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के साथ थीम्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको चेंज डेस्कटॉप आइकॉन का ऑप्शन आ जाएगा। तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे हम, 1 2 3 और इधर पे 1 है 4 और अप्लाई, जस्ट ओके। और यहाँ पर देखेंगे तो आप ये हो चुका है। ओके, तो ये फाइनल हो चुका है, पीसी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ कस्टमर को इसे उसके कैबिनेट में बिल्ड करके देना है। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।